सूचना दे दी गई स्टेट को, हमने 60,000, 70,000, 40,000, 72,000, 72,000 की स्टेट आ रही है कि इस समय इतने मुकदमे डिसाइड कर दिए गए। इन मुकदमों की पोजीशन ये है कि इसमें कोई भी प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई न्यायिक। अच्छा। और जब न्यायिक प्रक्रिया नहीं फॉलो करेंगे तो आपने डिसाइड क्या कर दिया, या तो आपके यहाँ रेस्टोरेशन दाखिल किया जाएगा या सुपीरियर कोर्ट में मुकदमे लंबित हो जाएंगे जाकर के। अच्छा। अधिवक्ताओं का नुकसान इसमें किस जगह होगा भैया, आप मुझे बताएं। अगर हम एक अधिवक्ता है, मान लीजिए हमारा कोई क्लाइंट है, उसको नुकसान होता है, हमसे एग्रीड होगा तो किसी और अधिवक्ता पास जाएगा, लेकिन पेंडेंसी मुकदमे की बढ़ी रहेगी, निस्तारित नहीं होगा। इनके निस्तारित होने का तरीका इन्होंने ढूंढ निकाला है वर्तमान डीएम बस्ती ने कि मुकदमे को बगैर हियरिंग के डिस्पोज कर देंगे, कोई प्रोसीडिंग नहीं फॉलो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन प्रोसीडिंग पेंडिंग रहेगी, उसको नहीं देखेंगे, मेरिट पर ऑर्डर करने का प्रयास करेंगे और मेरिट पर कोई ऑर्डर पास नहीं होगा। अच्छा। अभी एक नकल आपको हमारे विद्वान मित्र ने दिखाया कि किस तरह का वो मेरिट का ऑर्डर है जी, ज्यादा 15-20 लाइन का जी। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने डायरेक्शन दे रखा है वर्तमान डीएम बस्ती ने अपने इंफीरियर कोर्ट्स को कि आप 200 मुकदमे पर डे डिसाइड करेंगे। अच्छा। आप मुझे बताएं 200 मुकदमे अगर पर डे डिसाइड किया जाता है तो क्या एक व्यक्ति खाली सिग्नेचर करने के लिए बैठा है? और अगर एक व्यक्ति सिग्नेचर करेगा तो 200 सिग्नेचर कितनी देर में करेगा जी? वो ऑर्डर्स जो होंगे वो टाइपिस्ट कितने दिन में टाइप करेगा? नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। बस्ती में अधिवक्ताओं का राजस्व और अन्य न्यायालयों का बहिष्कार जारी है। वे मुकदमों के गुणवत्ता विहीन निस्तारण का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल जिलाधिकारी रोजाना सैकड़ों मुकदमे निस्तारित कर रहे हैं, लेकिन निस्तारण की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया से न होकर गुजर रही है, बल्कि आपाधापी में सारे फैसले हो रहे हैं और कहीं न कहीं न्याय दम तोड़ रहा है। अधिवक्ताओं का मानना है कि मुकदमों के निस्तारण में तो तेजी लाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए सारी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य होता है। वहीं जिलाधिकारी ने ग्रामीण अदालतों के माध्यम से मुकदमों के निस्तारण पर जोर देना शुरू कर दिया है। फरवरी माह में 15,000 मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। डीएम अंद्रा वामसी ने पीठासीन अधिकारियों की एक बैठक में कहा है कि मुकदमों का निस्तारण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे विवाद की स्थिति कम होती है। राजस्व, चकबंदी और फौजदारी सहित 51 अदालतों में कुल 19,900 मुकदमे लंबित हैं, जबकि पिछले 4 महीने में 17,900 मुकदमे निस्तारित किए जा चुके हैं। अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार और उनकी मांगों को संत कबीर नगर तथा सिद्धार्थ नगर के अधिवक्ताओं ने भी अपना समर्थन दिया है। अधिवक्ता जिलाधिकारी अंद्रा वामसी द्वारा विगत 2-3 महीने में निर्णित किए गए वादों की शासन स्तर पर अथवा न्यायिक स्तर पर जांच कराकर उचित कार्यवाही किए जाने की मांग कर रहे हैं। इनके साथ ही अधिवक्ताओं ने जनपद में कानून का शासन सुनिश्चित रखने हेतु जिलाधिकारी का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किए जाने की भी मांग कर रहे हैं। इस आशय का ज्ञापन शुक्रवार को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को भेजा गया है। आइए सुनते हैं आंदोलित अधिवक्ताओं को, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया दस्तक, बस्ती, उत्तर प्रदेश। जिलाधिकारी के तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। अच्छा। वो मनमाने तरीके से न कोई विधिक प्रक्रिया अपना रहे हैं और मुकदमे को निस्तारित कर दे रहे हैं। अच्छा। तो जनता को इंसाफ नहीं दे रहे हैं, बस मुकदमा को साफ कर रहे हैं। मुकदमों का त्वरित निस्तारण, ये नाइंसाफी कैसे हो गई? नाइंसाफी हो गई, जब प्रक्रिया का पालन किया जाएगा तब नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन डीएम साहब एक ही दिन में सारी प्रक्रिया अपना करके अवैधानिक तरीके से उसको साफ कर दे रहे हैं मुकदमा को। यह त्वरित निस्तारण नहीं है, यह बल्कि जनता का अहित कर रहे हैं। निवर्तमान अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन बस्ती, जहाँ तक कि मैंने इस विषय पर गंभीरता से सोचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतापगढ़ के डीएम को पनिशमेंट दिया था इस बात को लेके कि न्याय प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है। अच्छा। इस पर माननीय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक निर्देश जारी किया गया कि इस प्रक्रिया को तेजी से निपटाया जाए। अच्छा। और ऐसी स्थिति में हमारे जिलाधिकारी बस्ती महोदय ने बगैर सुनवाई किए मुकदमों का निस्तारण करना शुरू कर दिया और उन्होंने 1 महीने में 60,000 से अधिक मुकदमों का निस्तारण कर दिया, जो कि असंभव है। यदि वो 24 आवर्स मुकदमों की हेयरिंग करें
और उस पर आर्डर पास करें। स्पीकिंग आर्डर इन्होंने पास नहीं किया। सारे मुकदमों का डिस्पोजल दिखाया, किसी को खारिज कर दिया। एक ही इशूज पे 2 तरीके के आर्डर पास हुए। इशूज एक है और एक को रिजेक्ट किया जाता है और एक को एक्सेप्ट किया जाता है। अच्छा। कोई खारिज कर दिया जाता है तो कोई एडमिट कर लिया जाता है। इतनी अनियमितताएं हो गई और यह निर्देश हमारे जिलाधिकारी महोदय ने सारे तहसीलों को और सारे राजस्व कर्मियों को दे दिया। राजस्व कर्मियों ने मनमाने तौर पर इनसे वार्ता किए बगैर किसी अधिवक्ता के पहुंचे, बगैर अधिवक्ता को सुने, इन्होंने आर्डर पास करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये आया कि 60,000 से अधिक मुकदमे डिस्पोजल करके शासन को गलत सूचना और गलत रिपोर्ट भेजी गई। अच्छा। अभी चूंकि चुनावी वर्ष है, सरकारें चाहती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा त्वरित न्याय देने का प्रयास करें, लेकिन हमारे ऐसे जिलाधिकारी मौजूद हैं जो कि आते ही, मैं अध्यक्ष हुआ करता था, पहली मीटिंग में हमारे साथ सहयोगी बाहर के लोग गए थे। इन्होंने पहली ही मुलाकात में कहा कि देखिए मैं कहीं भी किसी जिले में आज तक 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहा हूँ। अच्छा। और बस्ती में भी मेरा मुश्किल है 3 महीने से ज़्यादा का रहना। तो ऐसी मानसिकता लेकर के अगर हमारे जिलाधिकारी महोदय हमारे बार के पदाधिकारियों से मीटिंग में ऐसी बात बोलते हैं कि मैं 3 महीने से ज़्यादा रहने वाला नहीं हूँ, तो 3 महीने से ज़्यादा इनको हो गया है, ये हमको लग रहा है कि इनका मन नहीं लग रहा है, ये रहना नहीं चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि मीटिंग में खुलेआम जो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि मैं कहीं भी अभी तक मेरा रिकॉर्ड है 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहा हूँ। उन्होंने सही कहा था कि गलत, इसका रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा था वो मैं आपके सामने बयान कर दे रहा हूँ। रामदेव मिश्रा, एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन बस्ती। अच्छा। मेरा ये कहना है कि डीएम के तानाशाही रवैये के खिलाफ अधिवक्ताओं का ये आंदोलन जो चल रहा है, शासन की मंशा ये थी देवरिया कांड के बाद कि जो निस्तारण हो उसका शीघ्र हो। हाँ। इसका अर्थ यह नहीं था कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो, इसका अर्थ यह नहीं था कि राइट ऑफ हियरिंग का प्रयोग न हो, जो जनता जो चाहिए सुनवाई का अधिकार जो है इसका प्रयोग न हो। लेकिन ये शासन ने दिखाने के लिए कि हमने इतना डिस्पोजल किया है, मेरिट लेस ये डिस्पोजल कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं केवल। आप हमें बता दीजिए, धारा 24 का दरखास्त पड़ता है, धारा 24 का केस विभिन्न न्यायालयों में है। धारा 24 पर डे 100 से 150 केस लगते हैं, उसमें एक भी डिस्पोजल हमें दिखा दें, क्यों नहीं उसका डिस्पोजल किया। अच्छा। धारा 24 का जो पैमाइश होता है, जो क्लाइंट होता है कि भाई कोई कब्जा कर लिया है तो बाउंड्री का डिस्प्यूट होता है, तो उसका एक भी हमको डिस्पोजल दिखा दें, क्यों नहीं दिखाते उसको। उसका कारण ये होता है उसमें क्लाइंट से यहाँ से ऑर्डर हो जाता है, क्लाइंट से 5,000 10,000 जैसा कानून को और लेखपाल तय करते हैं ऑर्डर होने के बाद। उसके बाद जाते हैं फिर विवाद हो जाता है, पर डे लग रहा है, हजारों मुकदमे पेंडिंग है, उसका एक भी निस्तारण इनके पास नहीं है। तो डीएम के यह तानाशाही रवैये के खिलाफ अधिवक्ताओं का आंदोलन, संगठित आंदोलन ये चलता रहेगा जब तक इसका कोई निर्णायक परिणाम हम लोग नहीं पहुंचा देंगे। धन्यवाद। त्रिपाठी, पूर्व महामंत्री, सिविल बार एसोसिएशन बस्ती। वर्तमान जिलाधिकारी द्वारा अनियमित ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए, विपक्षियों को बिना सम्मान दिए हुए, अब अवैधानिक रूप से सरासर ढंग से सरसरी तौर पर मुकदमों को केवल खारिज किया जा रहा है। अच्छा। रिपोर्टें जो मांगी गई जिन मुकदमों में, इनके यहाँ से 4-4 महीने तक उन पत्रावलियों का पता नहीं है। ऐसी मेरी भी पत्रावलियां वहाँ है। अच्छा। पत्रावली का ही नहीं पता है। अच्छा। नक्शा दुरुस्ती के और राजस्व परिषद और राजस्व संहिता के नियमों के अनुसार किसी भी मुकदमे में आदेश नहीं कर रहे हैं। तो यह मेरी समस्या नहीं है, जनता की समस्या है, हम अधिवक्ताओं की नहीं है। इसलिए हम लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं। जनता 20 साल से पैमाइश के मुकदमे में लड़ रही है, नक्शा दुरुस्ती के मुकदमे में लड़ रही है। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री का एक आदेश आता है शासन स्तर से, यह लोग मुकदमे को समाप्त करने की दिशा में लग जाते हैं। इन्हीं के आदेशानुसार इनके अधीनस्थ कर्म अधिकारी भी उसी पर चल रहे हैं। जितने मुकदमे निस्तारित हुए हैं उसमें ये उतने टाइम में जितने टाइम इन्होंने दिखाया निस्तारण का, ये दस्तखत नहीं उन पत्रावलियों में कर सकते हैं, नाम बनाम नहीं लिख सकते हैं ये जिलाधिकारी महोदय। 60,000 मुकदमों में फैसला कैसे हो सकता है। जिलाधिकारी के तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन चल रहा है।
अच्छा। वो मनमाने तरीके से न कोई विधक प्रक्रिया अपना रहे हैं और मुकदमे को निस्तारित कर दे रहे हैं। अच्छा। तो जनता को इंसाफ नहीं दे रहे हैं, बस मुकदमा को साफ कर रहे हैं। मुकदमों का त्वरित निस्तारण, ये नाइंसाफी कैसे हो गई? नाइंसाफी हो गई, जब प्रक्रिया का पालन किया जाएगा तब नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन डीएम साहब एक ही दिन में सारी प्रक्रिया अपना करके अवैधानिक तरीके से उसको साफ कर दे रहे हैं मुकदमा को। यह त्वरित निस्तारण नहीं है, यह अच्छा। बल्कि जनता का अहित कर रहे हैं। इसको लेकर बैठक भी हुई थी, आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, क्या कुछ परिणाम आया? दिया था, कई दौर की वार्ता उनसे की गई, लेकिन वह अपने मनमाने पूर्ण रवैये के कारण वह हठधर्मिता अपनाए हुए हैं, वह मान नहीं रहे हैं। सबकी बात सुनिए। क्या कह रहे हैं आप? क्या आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि मौके से पीड़ित हुआ तो अदालत में कचहरी में आया, यहाँ उससे कुछ लोगों ने कम फीस लिया और कुछ लोगों ने कमा लिया। 13 साल तक अदालतें कुछ नहीं कर पाई। आज 2 बजे के बाद बैठेंगे, फिर नहीं बैठेंगे, इस तरह से 13 साल तक लटकाते रहे। जब देवरिया वाला कांड हो गया और सरकार का डंडा पड़ा, तब इन्होंने त्वरित निस्तारण के नाम पर मुकदमे को खारिज करना प्रारंभ कर दिया। निर्णय न करके उसको खारिज कर दे रहे हैं, बिना सुनवाई के खारिज कर दे रहे हैं और गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि हमने एक मुकदमा का निस्तारण कर दिया। एक चीज़, दूसरी चीज़ यह है कि यदि हम कायमी लेकर आते हैं तो पोर्टल को ही बंद कर दिया गया है इस तरह से, और मुकदमा एक बार खारिज हो जाता है तो मुकदमे का लाइफ 3 साल के लिए और बढ़ जाता है। एक बार उसका पड़ोसी ने उसको तबाह किया है और दूसरी बार अदालतें उसको तबाह कर रही हैं। इस तरह से मौकिलों के साथ बहुत बेइंसाफी हो रहा है। नाम है? दिग्विजय सिंह एडवोकेट। निर्देश जिलाधिकारियों को इसलिए है, यह बताया गया है कि प्रक्रियाओं के अधीन मुकदमों का शीघ्र संपादन किया जाए। अच्छा। तो कुछ शीघ्रता का नाजायज लाभ ये ले रहे हैं कि कुछ साक्ष्यों का भी संग्रह नहीं कर रहे हैं, कोई प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं और जिसको जैसा पा रहे हैं, यहाँ तक ये सुनने को मिल रहा है कि मोटी रकम वाले का ही निर्णय में क्या बोल डिग्री दे रहे हैं। मोटी रकम कौन ले रहा है? मोटी रकम वालों का कौन ले रहा है? अधिकारी। अब देने वाले दे रहे होंगे। ले कौन रहा है? ले कौन रहा है? कौन ले रहा है? अरे अधिकारी ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो ले करके और मुकदमा साफ कर दे रहे हैं। अच्छा। अब दूसरी चीज ये है कि ये ज्ञापन दिया जा रहा है, उसको कूड़े में डाला जा रहा है। अच्छा। मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचाया जा रहा है। अच्छा। यदि ये काम मुख्यमंत्री के पास भेज ही दिया जाए कायदे से तो वास्तव में मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन इसमें शासन को गुमराह करके ये जल्दी जल्दी मुकदमा रफा दफा कर रहे हैं। और क्या कहेंगे वकील साहब? शैलेंद्र पाठक एडवोकेट हमारा नाम है। ये जो अधिवक्ता बंद हमारे न्यायिक कार्य से विरत है, इसका मुख्य कारण ये है कि माननीय जिलाधिकारी जो भी हैं, इनके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का न तो पालन किया जा रहा और न ही जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि इतने हजार मुकदमों का निस्तारण किया गया। ऐसे मुकदमों में अगर कोई दावा दाखिल होता है तो अगर कोई डिफेंडेंट को नोटिस जानी है तो बिना कोई नोटिस भेजे सीधे बिना पत्रावली हाथ में छुए जब भी ये डेस्क पे बैठते हैं तो सीधे इनके साथ में मोबाइल होती है और लिस्ट होती है। अच्छा। और उसी लिस्ट पे ऑर्डर कर देते हैं। ये गलत है, सही गलत नहीं देखते हैं? बिल्कुल नहीं। एक भी पत्रावली में वो पेपरों का अवलोकन नहीं करते हैं। ये वो कारण है। अच्छा। अन्य जिले के अधिवक्ताओं का भी जो है संगठनों का भी सहयोग मिल रहा है आप लोगों जी को? हाँ, इस समय वर्तमान में संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और सुल्तानपुर, फैजाबाद, आज संभवतः कानपुर में भी हड़ताल होगी। अच्छा। आप लोग की मांगे जो हैं अगर वो नहीं मानी जाती हैं तो आगे का क्या कुछ प्रारूप है? नहीं मानेंगे तो हम प्रादेशिक स्तर पर आगे बढ़ेंगे, बार काउंसिल की सहायता लेंगे। बार काउंसिल भी हमारी मदद करेगी इसमें। कोई भी आदमी ये चाहेगा कि कोई भी अवैधानिक और अनैतिक अनियमित कार्य किया जाए, ये संभव है? आप बताएं मुझे। तो बस्ती जिलाधिकारी के जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार की आप लोग मांग कर रहे हैं या जिलाधिकारी को हटाने की मांग कर रहे हैं? देखिए, जिलाधिकारी हटाने से हमारी समस्या का समाधान नहीं है जी। ये जिलाधिकारी यहीं रहे, सुधर कर कार्य करें जी। और अगर नहीं सुधर कर कार्य नहीं करना चाहते हैं तब इनका स्थानांतरण कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश सिंह है। मैं पूर्व महामंत्री सिविल बार एसोसिएशन बस्ती का 3 बार रह चुका हूँ। धन्यवाद।